आने वाले चयन से निपटने के लिए वह आदमी अपनी सहन शक्ति वाली काया को प्रशिक्षित करने के लिए हर दिन 90,000 बार अपनी तलवार चलाता है और सिर्फ वही खुद जानता है कि यह आत्म धोखा है। चाकू से खुद को काटने के अलावा वह अपनी औषधि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तरह तरह के दुनिया के छल करने वाले जहर भी आजमाता है। इस अभिनय को असली दिखाने के लिए वह केचप का एक पैकेट तैयार रखता है ताकि जहर से हुई चोट का नाटक इतनी अच्छी तरह कर सके कि दिन रात साथ रहने वाली पत्नी भी कोई खामी न पकड़ पाए। इन सब के बाद वह पीछे के पहाड़ की ओर दौड़कर बांस काटता है और ताकत का अभ्यास करता है। फिर भी यह उसकी पत्नी की एक ही घूंसे वाली विस्फोटक ताकत के बराबर नहीं पहुंचता। वह खुद को बिना साधना वाला निकम्मा दिखाता है क्योंकि वह समझता है कि जो पेड़ हवा में ज्यादा उभरता है उसे काट दिया जाता है। हालांकि वह अद्वितीय मार्शल आर्ट्स छिपाए रखता है, पर वह बैठकर मौत का इंतजार नहीं करता, बल्कि हर दिन चुपके से बुराई को दंड देता है, भलाई को बढ़ावा देता है और न्याय को कायम रखता है। वह मामलों को अत्यधिक सावधानी से संभालता है, अपनी पहचान और ताकत उजागर होने से डरता है, इसलिए उसके काम अक्सर बेतुके लगते हैं और बुरे लोग मरने का नाटक भी करें तब भी वह लौटकर जांच करता है। जैसे ही उसे कोई बचा हुआ खतरा मिलता है वह उन्हें पूरी तरह खत्म कर देता है। हर किसी के ठंडा पड़ जाने के बाद भी वह एक एक करके जांच करता है ताकि कुछ भी गलत ना हो, और वह एक भी खरबूजा खाने वाली चिड़िया तक को नहीं छोड़ता। बुराई को दंड देने और भलाई को बढ़ावा देने के उसके कारनामे पूरे मार्शल जगत में फैल जाते हैं, इसीलिए लोग उसे अग्नि न्यायाधीश कहते हैं। लेकिन जब अमीर युवा मालिक की नजर उसकी पत्नी पर पड़ती है तो दुनिया अनिश्चित हो जाती है। ससुर शक्तिशाली परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता और जोड़े को आपसी तलाक के लिए मजबूर करना चाहता है। फिर भी वह आदमी इनकार कर देता है और पत्नी झुकने से बेहतर मरना पसंद करती है। मजबूर होकर ससुर उसे 1 महीने बाद तलवार संप्रदाय की चयन प्रतियोगिता में भेजता है, यह वादा करते हुए कि अगर वह पहला स्थान ले आता है तो यह संकट सुलझ जाएगा। वह आदमी बिना हिचकिचाहट के मान जाता है। पत्नी इस बात को लेकर दिन भर चिंता करती है और हर दिन उसे बड़ी मात्रा में गोलियां खिलाती है कि समय आए तो वह कम से कम जीवित रह सके, यह जाने बिना कि उसे जरूरत नहीं है। 1 महीने बाद तलवार संप्रदाय का चयन तय समय पर आ जाता है और पहले चरण में मुर्गा उड़ान परीक्षण के दौरान पत्थर की शिला का वजन 200 जिन होता है और पास होने का निर्णय इसे 2 मीटर पीछे धकेलने से होता है। अमीर युवा मालिक नियमों को बिगाड़ देता है, समय बचाने के लिए मौजूद हर व्यक्ति को अकेले चुनौती देता है और यह घोषणा करता है कि जो भी 10 चालें सह लेगा वही अंतिम विजेता होगा और सीधे तलवार संप्रदाय में प्रवेश करेगा और कोई भी आपत्ति नहीं करता। पत्नी के 2 बड़े भाई इसे सह नहीं पाते और एक के बाद एक उसे चुनौती देते हैं, लेकिन दोनों मुकाबला नहीं कर पाते और केवल 3 ही दौर में हार जाते हैं। बुरी तरह हारते हैं पर ताकत के अंतर के सामने कुछ कर नहीं पाते। अंत में वह आदमी जानबूझकर डर से कांपते हुए मंच पर चढ़ता है और जैसे ही मुकाबला शुरू होता है कोई भी उसके भद्दे अभिनय को पकड़ नहीं पाता। 10 चालें कैसे सहनी है यह सोचते हुए वह खुद को बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं दिखने देता और कोई खामी नहीं छोड़ता। इसलिए जब प्रतिद्वंद्वी पर्याप्त मजबूत नहीं होता तब वह खुद ही खुद को घायल कर लेता है। नीचे पत्नी चिंता से मर रही होती है जबकि ऊपर वह आदमी जोर से अभिनय करता है, पलटकर वार न करने का रवैया अपनाता है और मार खाते हुए अपनी इच्छा शक्ति के सहारे खड़ा रहता है। 7वीं चाल, 8वीं, 9वीं और 10वीं आखिरकार पूरी हो जाती है और हर कोई स्तब्ध रह जाता है कि बिना साधना वाला एक निकम्मा इंसान कैसे 10 चालें सामने से सह गया, यह मानते हुए कि यह जरूर किस्मत रही होगी। जबकि पत्नी चिंता से दुखी होकर आगे बढ़कर उसे सांत्वना